फर्स्ट ईयर का स्टैटिकल एवरेज, जो कि कई बच्चों की डिमांड भी है कि स्टैटिक्स कराई जाए, क्योंकि स्टैटिक्स में कई ज़्यादा मिसप्लेस हो रखे हैं। तो स्टैटिक्स की क्लास आपके एवरेजली इस तरीके से ही रहेगी। इसके आपके पार्ट बनेंगे वीडियोस के, ये आपकी रेगुलर एक वीडियो में कंप्लीट नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप सब जानते हो कि इसके अंदर कॉन्सेप्ट बहुत है। तो उसके रिगार्डिंग हम अपने बात करते हैं सिलेबस पे। तो आपको पता है स्टैटिकल सिलेबस भी अच्छा है। स्टैटिकल एवरेज, जिसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है मीन, मोड और मीडियन, ठीक है। डिस्पर्सन, कोरिलेशन, स्क्यूनेस, टाइम सीरीज एनालिसिस, ठीक है। तो काफ़ी सिलेबस है स्टैटिक्स का, पर डे कुछ कुछ करेंगे तो अपना सिलेबस हो जाएगा। सबसे पहले अपने बात करते हैं स्टैटिक्स के अंदर स्टैटिकल एवरेज। आप सभी को पता है कि स्टैटिक स्टार्ट ही यहाँ से होती है। अब स्टैटिकल एवरेज, तो स्टैटिक्स किसे कहते हैं, क्या होती है, सबसे पहले बात इस पे कर लेते हैं। तो स्टैटिक्स किसे कहा जाता है, कोई भी हम डिजिट्स कलेक्ट करें, जिसे कि आंकड़े किसी भी तरीके के हों, चाहे कि यहाँ पे कितने लोग कमाते हैं, कितना लोग खाते हैं, कितने यहाँ पे पशु हैं, कितने यहाँ पे लोग हैं, कितने एक जगह के ऊपर फ्रूट्स लगते हैं, किसी भी तरीके की कैलकुलेशन, यहाँ तक कि क्लास में कितने स्टूडेंट्स रहते हैं, कितने पास होते हैं, कितने फेल होते हैं, ये सब चीजें जो आती है वो आती है स्टैटिक्स की। ओवरऑल डेफिनेशन में बात की जाए तो किसी भी तरीके के आंकड़ों का एक तरीके से सांख्यिकी कैलकुलेशन, मतलब अगर आपके पास कोई भी मैथमेटिकल डिजिट्स हैं और अगर हम उसके ऊपर किसी भी तरीके की कैलकुलेशन करते हैं तो उसे स्टैटिक्स कहा जाता है। फिर वो चाहे स्टैटिक्स में किसी भी तरीके की कैलकुलेशन हो, ये कोई मैटर नहीं करता। स्टैटिक्स आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सबसे पहले बात करते हैं हम स्टैटिकल एवरेज, और स्टैटिकल एवरेज में सबसे पहले हम बात करते हैं मीन, मोड और मीडियन। पर ये तीनों समझने से पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि सीरीज किसे कहा जाता है, ये इसके टाइप क्या होते हैं। जैसे चैप्टर का नाम स्टैटिकल एवरेज, 3 टॉपिक रहेंगे, मीन, मोड और मीडियन। और आप सब जानते हो कि स्टैटिक्स के एग्जाम में सबसे बड़ा हाईएस्ट क्वेश्चन भी मीन, मोड, मीडियन का ही आता है। तो ये वाला चैप्टर सब अच्छे से करना, क्योंकि अगर ये चैप्टर करोगे तभी आपको आगे के 3-4 चैप्टर समझ में आएंगे। और सबसे पहले इस चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट, ये ओवरऑल स्टैटिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं हम सीरीज। तो स्टैटिक्स में जो सीरीज है वो 3 तरीके से रहेगी। इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कॉन्टिन्यूअस सीरीज। सबसे पहले बात करते हैं इंडिविजुअल सीरीज किसे कहते हैं। तो इंडिविजुअल सीरीज का मतलब अकेली एक सीरीज, मतलब ओनली एक्स गिवन। अगर आपको सीरीज में सिर्फ एक ही लाइन दे रखी है जैसे कि x, तो उसे हम कह देंगे इंडिविजुअल सीरीज। सेकंड, डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज का मतलब होता है x एंड f गिवन, मतलब आपको x भी गिवन है और आपको उसकी फ्रीक्वेंसी भी गिवन है। एंड थर्ड, कॉन्टिन्यूअस सीरीज। कॉन्टिन्यूअस सीरीज का मतलब होता है x होता है इन ग्रुप एंड f गिवन। जो x सीरीज दी होगी वो आपको दी होगी ग्रुप में और आपको फ्रीक्वेंसी वहां पे लिखी जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं हम इंडिविजुअल सीरीज की। तो इंडिविजुअल सीरीज के अंदर x गिवन डायरेक्टली आपको दे दिया जाए 1 2 3 4 5 6। कैलकुलेट मीडियन, मोड, मीन। तो मतलब जिसमें सिर्फ एक ही सीरीज गिवन होगी वो हमारी कौन सीरीज हो जाएगी, इंडिविजुअल सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज, x एंड f बोथ आर गिवन, दोनों दिए होंगे। x के अंदर जैसे मान लो 1 2 3 4 5 6, इसके सामने इसकी फ्रीक्वेंसी, x की फ्रीक्वेंसी 5 7 12 15 11 8, दोनों गिवन है। कॉन्टिन्यूअस सीरीज, कॉन्टिन्यूअस सीरीज के अंदर x आ जाएगा आपका ग्रुप में। ग्रुप में आने का मतलब 0 to 10 10 to 20 20 to 30 30 to 40 40 to 50 एंड फ्रीक्वेंसी गिवन 1 5 7 9 6। तो ये हमारा हो जाता है सीरीज। वापस से रिपीट करते हैं, टाइप ऑफ सीरीज की बात करें तो 3 होती हैं, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूअस।
इंडिविजुअल सीरीज किसे कहते हैं? जिसमें सिर्फ x गिवन हो, x के, ठीक है, x जैसे 1 2 3 4 5 6। डिस्क्रीट सीरीज के अंदर होता है x आपको गिवन और f भी गिवन, दोनों ही चीजें दे दी जाती है, x और f। कॉन्टिन्यूअस सीरीज x गिवन इन ग्रुप, ये आपको ग्रुप में दिया होगा 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड फ्रीक्वेंसी गिवन। सबसे पहला बेसिक कॉन्सेप्ट तो आपकी पूरी स्टैटिक्स का यही रहेगा। आपको कोई भी फॉर्मूला लगाना है तो सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा तो वो हमारा वो फॉर्मूला कौन सी सीरीज का है, क्वेश्चन कौन सी सीरीज का है। इंडिविजुअल सीरीज का है तो उसमें अलग फॉर्मेट चलेगा, डिस्क्रीट का है तो उसमें अलग फॉर्मेट चलेगा, और अगर कॉन्टिन्यूअस का है तो उसमें अलग फॉर्मेट चलेगा। सेकंड नंबर की हम बात करते हैं इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव सीरीज, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। जैसे इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव सीरीज काफी इंपॉर्टेंट है, कई बच्चे इसमें कंफ्यूज भी होते हैं कैसे सॉल्व की जाती है या किसे कौन सी सीरीज कहेंगे। तो आप समझना यहाँ पे सीरीज काउंट की जाए दो तरीके से रहेगी, एक रहेगी इंक्लूसिव सीरीज, एक आपकी रहेगी एक्सक्लूसिव सीरीज। डिफरेंस क्या है दोनों में? एक्सक्लूसिव सीरीज की बात करते हैं जो अभी लिखी भी गई थी, जैसे 0 से 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50। कौन सी सीरीज हो जाएगी? एक्सक्लूसिव सीरीज। सेकंड नंबर पे हम बात करते हैं इंक्लूसिव सीरीज की। इंक्लूसिव सीरीज कहते हैं जिसमें दोनों चीजें इंक्लूड हो, जैसे 0 to 9, 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39 एंड 40 to 49। अगर हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बात करें, अगर फर्स्ट सीरीज का या फर्स्ट पॉइंट का L2, ये सीरीज जो फर्स्ट लाइन होती है ये आपकी कहलाती है L1 और ये कहलाती है L2, सेम L1 L2। तो अब हमें कैसे पता लगेगा कौन सी सीरीज है? अगर आपकी फर्स्ट पॉइंट का L2 और सेकंड सीरीज के L1 मैच कर रहे हैं, इसका मतलब होगा एक्सक्लूसिव सीरीज। जैसे 0 to 10 तो अगला स्टार्ट कहां से हो रहा है? 10 से, दोनों मैच कर रहे हैं, कौन सी सीरीज है? एक्सक्लूसिव सीरीज। नेक्स्ट L1 एंड L2 वापस मैच कर रहे हैं, ये भी एक्सक्लूसिव। 30 40 ये भी एक्सक्लूसिव। मतलब अगर आपका L2 नेक्स्ट लाइन के L1 से मैच हो रहा है तो इसका मतलब होगा वो सीरीज आपकी कौन सी हो जाएगी? एक्सक्लूसिव सीरीज। सेकंड इंक्लूसिव सीरीज किसे कहा जाता है? इंक्लूसिव सीरीज की बात करें 0 to 9, 10 to 19, फर्स्ट सीरीज का L2 सेकंड सीरीज का L1 मैच नहीं कर रहा, सेकंड सीरीज का L2 फर्स्ट सीरीज का L1 मैच नहीं कर रहा। जहां पर भी आपका L1 और L2 मैच नहीं करेगा, नहीं करने का मतलब होगा कि हमारी वो सीरीज कौन सी सीरीज हो जाएगी? इंक्लूसिव सीरीज। और इंक्लूसिव सीरीज को हमेशा ही एक्सक्लूसिव सीरीज में आपको कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। अगर आप इसको कन्वर्ट नहीं करते तो आपका क्वेश्चन सही हो ही नहीं सकता। सबसे बड़ा जो ट्रिक होती है वो यही होती है। एग्जाम में जो आपके सीरीज आएगी, एग्जाम में सीरीज आपकी इंक्लूसिव सीरीज आएगी, सबसे पहले आप उसको सेट करके एक्सक्लूसिव सीरीज में ही कन्वर्ट करना पड़ता है। अब बात आती है कैसे कन्वर्ट होगा सेकंड नंबर पे। ये तो हमें पता लग गया कि एक्सक्लूसिव सीरीज एंड इंक्लूसिव सीरीज कौन कौन सी होती है। अब इन्हें कन्वर्ट करने का टाइप सीखना है। टाइप कन्वर्ट किस तरीके से होगा? जैसे हम क्वेश्चन लेते हैं x, सेम यही ले लेते हैं, या 1 to 10, 11 to 20, 21 to 30, 31 to 40, 41 to 50, ये हमने ले लिए। अब आप देख पा रहे हो L2 एंड L1 मैच नहीं हो रहा। नहीं होने का मतलब है कौन सीरीज हो जाएगी? इंक्लूसिव सीरीज। चेंज करेंगे, सही। किस तरीके से? क्वेश्चन में आप इसे ऐसे नहीं ले सकते।
हमें क्वेश्चन में एक्सक्लूसिव सीरीज ही लेनी होगी। अब एक्सक्लूसिव सीरीज लेनी है तो उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन चेंज करना पड़ेगा। क्वेश्चन कैसे चेंज होगा? देखो सबसे पहले आपको देखना है डिफरेंस कितने हैं, मतलब डिफरेंस इन L2 एंड L1 नेक्स्ट सीरीज के। आपको फर्स्ट सीरीज के L2 का सेकंड सीरीज के L1 के साथ में डिफरेंस चेक करना है। क्वेश्चन में चेक करते हैं, जैसे फर्स्ट सीरीज का L2 सेकंड सीरीज का L1, कितना डिफरेंस आ रहा है दोनों के बीच में? 1 का। इधर भी कितना डिफरेंस आ रहा है? 1 का। 30 to 31 आप चेक कर सकते हैं, इनके बीच में डिफरेंस आ रहा है हमेशा 1 का 1। कभी भी तरीका हो, किस तरीके से कन्वर्ट करना है, जो भी डिफरेंस है उसको हमें डिवाइड करना है 2 से। जो भी चीज आएगी उसको L1 में से तो हमें करना है माइनस और L2 में उसे करना है प्लस। ये इसका मेथड रहेगा। मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेक करो, अगर 10 और 11, 20, 21, 30 to 31 एंड 40 to 41 कितने कितने का डिफरेंस चल रहा है? 1 का। अगर 1 के डिफरेंस को हम 2 से डिवाइड करते हैं तो अगर आप जानते हो कि अगर हम 1/2 करें कितना आ जाता है? 0.5। मतलब आपको L1 में से 0.5 माइनस करना है और L2 में 0.5 प्लस करना है। L1 में से माइनस एंड L2 में प्लस करते हैं। 1 में से 0.5 माइनस करोगे तो बचेगा 0.5 एंड 10 में 0.5 प्लस कर दोगे तो आ जाएगा 10.5। सेकंड 11 में से माइनस करोगे तो 10.5 प्लस करोगे तो 20.5। 21 में माइनस करोगे तो 20.5 प्लस करोगे तो 30.5। नेक्स्ट सेम 30.5 to 40.5 एंड नेक्स्ट 40.5 to 15.5। अब ये आपकी सीरीज कन्वर्ट हो चुकी है एक्सक्लूसिव सीरीज में। तो इसे हम कहते हैं इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करना। ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे कंप्लीट। ये आपका स्टैट का टोटली बेसिक कॉन्सेप्ट इतना ही है। एक तो सीरीज कितने तरीके की होती है वापस से रिपीट कर देता हूं मैं आपको। सबसे पहले इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूअस। डिस्क्रीट सीरीज के अंदर ओनली x गिवन होगा, सॉरी इंडिविजुअल सीरीज में सिर्फ x गिवन होगा, डिस्क्रीट के अंदर x और f दोनों गिवन होंगे और कॉन्टिन्यूअस के अंदर आपका जो x गिवन होगा वो गिवन होगा आपका ग्रुप में एंड फ्रीक्वेंसी गिवन रहेगी। उसके बाद में एक्सक्लूसिव एंड इंक्लूसिव। एक्सक्लूसिव सीरीज का मतलब होगा जिसमें आपका फर्स्ट सीरीज का L2 और सेकंड सीरीज का L1 मैच कर रहा है एंड इंक्लूसिव सीरीज का मतलब होगा जिसमें मैच नहीं कर रहा। कन्वर्ट करने का तरीका आपके सामने है। 10 और 11, 20 to 21 एक का डिफरेंस है। जितने भी डिफरेंस उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.5, L1 में से 0.5 माइनस करना है और L2 में 0.5 प्लस करना है। ये तो होती है बात आपकी कंप्लीट अब बेसिक। अब आता है आपका चैप्टर स्टैटिकल एवरेज। स्टैटिकल एवरेज, मीन, मोड एंड मीडियन। तीनों टॉपिक हमें इंडिविजुअली पहले चेक करने पड़ेंगे कि तीनों सीरीज का डिस्क्रीट में क्या लगेगा, इंडिविजुअल में क्या लगेगा एंड कॉन्टिन्यूअस में फॉर्मूले क्या लगेंगे। उसके बाद में जब तीनों पॉइंट हम अलग अलग कर लेंगे तब एक ही क्वेश्चंस के अंदर हम ये तीनों पॉइंट सॉल्व किया करेंगे, मीन, मोड एंड मीडियन। हाँ जी, तो अब अपने स्टार्ट करते हैं फिर मीन, मोड एंड मीडियन। सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं हम लोग मीडियन से। कैसे होगा चेक करना। मीडियन को रिप्रेजेंट किया जाता है m से। मीडियन को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? m से। सेम तीन सीरीज के अंदर इसके अलग अलग हमें फॉर्मूले देखने हैं, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूअस। सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिविजुअल सीरीज की। इंडिविजुअल सीरीज में क्या फॉर्मूला होता है? मीडियन फाइंड करने का सिंपल सा फॉर्मूला होता है। सबसे पहले सेट इनटू असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में हम इसको सेट कर लेंगे। असेंडिंग ऑर्डर में सेट करने के बाद में सिंपल सा फॉर्मूला रहेगा इसका, m इज इक्वल टू n प्लस 1/2। n प्लस 1/2 और इसके अंदर n का मतलब रहेगा टोटल ऑफ x का टोटल। जैसे सिंपल सा क्वेश्चन ले लेते हैं इंडिविजुअल सीरीज का, x 0 1 2 3 4 5 6। तो
हमें फाइंड करना है इसका मीडियन। मीडियन फाइंड करने का फॉर्मूला होता है n प्लस 1 डिवाइड बाय 2। अब मीडियन फाइंड करना है n टोटल ऑफ x या टोटल x के टोटल कितने हैं आपको ये चेक करना है। 1 2 3 4 5 6 7 कितने आ गए 7। n आ गया आपका 7 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 8 बाय 2 इज इक्वल टू 4। तो फोर्थ नंबर पे आपका जो भी होगा इसको हम सीरियल नंबर और दे देंगे 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर है। x सबसे पहले z को सीरियल नंबर दे देने हैं, फॉर्मूला लगाना है n प्लस 1 डिवाइड बाय 2। n आपको दे रखे हैं टोटल 7 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 8/2 कितना आ जाएगा 4। तो फोर्थ नंबर के ऊपर मतलब फोर्थ नंबर सीरियल नंबर के सामने क्या रखा है 3। तो आपका जो मीडियन हो जाएगा वो कितना आ जाएगा 3। क्लियर है। सबसे पहले आपको जो भी चीज दे रखी होगी उसको सीरियल नंबर में कन्वर्ट करना है, उसके अंदर डायरेक्टली हमने फॉर्मूला लगा देना है और फॉर्मूला लगेगा n प्लस 1 डिवाइड बाय 2। नेक्स्ट इंडिविजुअल सीरीज का ही क्वेश्चन देखते हैं सेम ऐसे ही। अब हम ले लेते हैं x 1 2 3 4 5 6। गैस करते हैं अब हमने ये ले लिया। सीरियल नंबर किसके एज इट इज यही रहेंगे 1 2 3 4 5 6 सेम ही रहेगा सीरियल नंबर अगर सेम हमने रेगुलर डिजिट लिया तो। नेक्स्ट अब हम सोल्व करते हैं। मीडियन का हमारा फॉर्मूला होता है n प्लस 1 डिवाइड बाय 2। n का टोटल 6 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 7 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 3.5। ये तो हमारे लिए प्रॉब्लम होगी है। 3.5 का मतलब अगर सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग हम कन्वर्ट करें तो यहां आता है। ठीक है, ना ही तो 3 पे है ना ही 4 पे है, 0.5 पे आ गया। 0.5 पे आ गया तो अब अगर 3 के सामने आता तो हम 3 आंसर ले लेते एंड 4 के सामने आता तो 4 आंसर ले लेते। यहाँ पे मिडल में आ गया तो मिडल में आ गया तो जिन दोनों के बीच में मिडल में आए उनका हम एवरेज ले लेंगे। जैसे m इज इक्वल टू 3 प्लस 4 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 3.5। तो ये ही हमारा मीडियन हो जाएगा। चेंज भी हो जाता है, ऐसी बात नहीं है चेंज नहीं होता, बहुत बार चेंज भी हो जाता है। अब चेंज किस तरीके से होता है वो भी हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6 x 5 10 15 20 25 30। डिफरेंस ले लिया हमने। मीडियन फाइंड करते हैं। मीडियन फाइंड करने का फॉर्मूला होता है n प्लस 1 डिवाइड बाय 2। n कितने आ गए हैं 6 6 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 7 डिवाइड बाय 2 3.5। अब 3.5 आ गया। 3.5 का मतलब ना ही तो 3 पे आया और ना ही ये 4 पे आया। अगर हम इसके बीच में पॉइंट ले तो 3.5 के बीच में तो कुछ आता ही नहीं है x में, पर हाँ 3 और 4 का हमें पता है 15 और 20 सेम जो लास्ट पॉइंट में था। इसका हम लोग एवरेज ले लेंगे। एवरेज लेंगे 15 प्लस 20 डिवाइड बाय 2 35 डिवाइड बाय 2 17.5। इसका मीडियन कितना आ जाएगा 17.5। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट। मीडियन इन इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज के अंदर मीडियन कैसे फाइंड किया जाता है। सेकंड, मीडियन इन डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज के अंदर किस तरीके से मीडियन फाइंड किया जाएगा, करने का तरीका, फॉर्मूला हमारा सेम रहेगा। मीडियन का फॉर्मूला रहेगा n प्लस 1 डिवाइड बाय 2। n का मतलब यहाँ पे चेंज हो जाएगा,
n का मतलब यहाँ पे हो जाएगा टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी, f का टोटल, फ्रीक्वेंसी का टोटल। जैसे डिस्क्रीट कहते हैं इसमें जिसमें x और f दोनों आते हैं, x और f दोनों आने का मतलब 1 2 3 4 5 6 फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं, 1 3 7 10 13 6। सबसे पहले टोटल ऑफ f, फ्रीक्वेंसी का टोटल। इससे पहले जब कभी अगर इस तरीके से पॉइंट आ जाता है तो आपको CF भी फाइंड करनी होती है। यहां पे लिख देता हूं, सबसे पहले जो चीज करनी होती है वो CF भी फाइंड करनी होती है। कैलकुलेट CF मीडियन के अंदर सबसे पहला स्टेप। अगर हम इसकी CF फाइंड करें, किस तरीके से फाइंड की जाएगी? CF 1 3 4 plus 7 11 plus 10 21 plus 13 34 plus 6 14। और आप ओवरऑल इसका टोटल करके देख लो, ये भी कितना आ जाएगा 14। वापस से समझो, f को लाइन वाइज जोड़ते रहना है। f पहला जो f होगा वही CF होगा। अगर f1 है तो CF भी कितना हो जाएगा 1 1 plus 3 4 4 plus 7 11 11 plus 10 21 21 plus 13 34 34 plus 6 कितना हो जाएगा 14। अब हमें आगे से फॉर्मूला लगा देना है और हमारा फॉर्मूला क्या है? मीडियन फाइंड करने का, n plus 1 डिवाइड बाय 2 n टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना आ गया? 40 plus 1 डिवाइड बाय 2 41 डिवाइड बाय 2, ये आ जाएगा आपका 20.5। 20.5 आपका किसमें कवर होता है? नेक्स्ट हमें ये देखना है। CF 1 4 11 21 ज्यादा हो गया, 11 कम हो गया, मतलब 11 से ज्यादा और 21 से कम, तो आपका ये पॉइंट आ जाएगा। हमें 20.5 लेना था, 20.5 11 से तो ज्यादा है और 21 से कम है। मिडिल पॉइंट हम ले लेंगे तो हमारा यहाँ पे मीडियन कैलकुलेट हो जाएगा 4। वापस से रिपीट करते हैं, मीडियन चेक करना है वो हमेशा x सीरीज में से ही चेक होगा। डिस्क्रीट सीरीज n plus 1 डिवाइड बाय 2 फॉर्मूला। सबसे पहले आपको CF फाइंड करनी है और फिर n का मतलब यहाँ पे रहेगा टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन लिया हमने 1 2 3 4 5 6 फ्रीक्वेंसी ले ली, 1 3 7 10 13 6 CF ले लिया। CF कैसे होगा? f का टोटल 1 1 plus 3 4 4 plus 7 11 11 plus 10 21 21 plus 13 34 and 34 plus 6 40। एक एक करके टोटल ले लिया, सिंपल फॉर्मूला लगा दिया m का, n plus 1 डिवाइड बाय 2, n कितना आ गया 40 40 plus 1 डिवाइड बाय 2 41 डिवाइड बाय 2 20.5, तो मीडियन कितना आ जाएगा 4। कैसे? हमें 20.5 चेक करना है। 20.5 कैसे चेक करेंगे? पॉइंट से ज्यादा और कम का मिडिल पॉइंट, 1 4 11 21, 11 से ज्यादा है 21 से कम है, तो 20.5 आ गया, तो इस पे ले लेंगे हम 4 पे। नेक्स्ट इसके बाद में लास्ट कॉन्सेप्ट हमारा मीडियन इन कॉन्टिन्यूअस सीरीज। कॉन्टिन्यूअस सीरीज में किस तरीके से चेक करेंगे? ये पॉइंट थोड़ा ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जो लेंथी क्वेश्चन आता है वो भी इसी का ही आता है। तो हम करते हैं मीडियन इन कॉन्टिन्यूअस सीरीज। चेक करते हैं मीडियन इन कॉन्टिन्यूअस सीरीज। कॉन्टिन्यूअस सीरीज के अंदर सिंपल सा पहले थोड़ा सा मेथड है, यही चलेगा और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक भी आपका कॉन्टिन्यूअस सीरीज का ही बनता है। इसके अंदर से किस तरीके से फाइंड करेंगे? सबसे पहले पॉइंट नंबर फर्स्ट, कैलकुलेट CF। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है इसकी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए सेकंड नंबर पे हमें फाइंड करना है स्मॉल m। फॉर्मूला रहेगा आपका n/2। किस लिए? फॉर मीडियम ग्रुप। आपका मीडियम ग्रुप फाइंड हो जाएगा। इसमें मीडियन ग्रुप फाइंड हो जाएगा, इसके बाद जो हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है? मीडियन का फॉर्मूला इसके बाद में रहेगा
L1 प्लस आई अपॉन एफ एम माइनस सी। L1 का मतलब लोअर लिमिट, I का मतलब क्लास इंटरवल, F का मतलब मीडियन ग्रुप फ्रीक्वेंसी, स्मॉल m आपने फाइंड किया ही होगा। C का मतलब होता है बिफोर CF ऑफ मीडियन ग्रुप। ये चीजें हम फॉर्मूले में ले लेंगे तो हमारा क्वेश्चन फिर एक्यूरेट ठीक हो जाएगा। कैलकुलेट करते हैं किस तरीके से, क्वेश्चन इस तरीके से रहेगा आपका, तो हम कैलकुलेट करते हैं। x ले लेते हैं यहाँ पे, सेम ये यही बेटा, इसके अकॉर्डिंग हम सोल्व करेंगे। x हम ले लेते हैं 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। हम लेते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी 1, 4, 14, 21, 10। क्वेश्चन हो गया आपका। सीरीज की बात करते हैं तो सीरीज तो हमें देखने से पता लग रही है। सीरीज कौन सी है? एक्सक्लूसिव। सही है। कैसे? फर्स्ट सीरीज का L2 सेकंड सीरीज के L1 से मैच कर रहा है। फाइंड करने का तरीका सेम ही पैटर्न लेते हैं। सबसे पहले कैलकुलेट CF। CF अगर हम कैलकुलेट करेंगे इसकी 1 plus 4 5 5 plus 14 19 plus 21 40 40 plus 10 15। इसका टोटल कितना रहेगा? 50। फिर मैंने सेकंड नंबर पे आपको लिखा हम फाइंड करेंगे स्मॉल m। स्मॉल m फाइंड करने का फॉर्मूला रहेगा आपका n/2। n का मतलब होता है टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी, देन 50/2 और 50 में 2 का डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 25। 25 किस में आएगा? 19 से ज्यादा 40 से कम, तो आपका मीडियन ग्रुप हो जाएगा 30 to 40। यहां पे लिख लेते हैं मीडियन ग्रुप कितना हो जाएगा? 30 to 40। मीडियन का फॉर्मूला होता है L1 plus I upon F m minus C। कैलकुलेट करते हैं सेम हमारे पैटर्न के अकॉर्डिंग। L1 का मतलब लोअर लिमिट ऑफ ग्रुप, तो आपका मीडियन ग्रुप कितना है? 30 to 40। लोअर लिमिट कितनी आ जाएगी? 30 प्लस I का मतलब क्लास इंटरवल, डिफरेंस कितने कितने का चल रहा है? 10 का। F का मतलब है मीडियन ग्रुप फ्रीक्वेंसी। मीडियन ग्रुप है 30 to 40 और 30 to 40 की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 21। M का मतलब फाइंड किया ही था 25। C का मतलब बिफोर CF ऑफ मीडियन ग्रुप। CF ग्रुप जस्ट पहले वाली कौन सी है? 19। कैलकुलेट करें 30 प्लस 25 में से 19 को अगर हम माइनस करते हैं तो हमारे पास आता है 6। 6 को 10 में मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है 60 डिवाइड बाय 21। आगे हम सॉल्व कर लेते हैं इसको। 60 में डिवाइड कर देते हैं 21 का एंड प्लस कर देते हैं 30 में, तो 32.857। ये हमारा कैलकुलेट हो जाएगा मीडियन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वापस से रिपीट करता हूं। x और f कंटीन्यूअस सीरीज आपके सामने थी। इसके बाद में हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना होता है? CF। हमने CF फाइंड किया। सेकंड स्टेप होता है हमारा फाइंड करना स्मॉल m n/2 मीडियन ग्रुप। मीडियन ग्रुप फाइंड करेंगे किस तरीके से फाइंड हो जाएगा मीडियन ग्रुप? m n/2 n कितना मतलब होता है टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी 50 डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा? 25। इसके आगे फिर हम सॉल्व करेंगे मीडियन ग्रुप 25 कैसे फाइंड होगा? हमें चेक करना रहेगा मीडियन ग्रुप फाइंड करना है हमें बेसिकली। तो किस तरीके से फाइंड कर लेंगे हम? हमारा जो m आया वो कितना है? 25। तो हमें इस 25 को चेक करना है। CF में लगे हम स्टार्ट करना 1 5 19 कम है 40, यहां ज्यादा हो गया। पहले वाला कम, ये ज्यादा, तो ज्यादा वाले पॉइंट को मैंने पूरे को राउंड ऑफ कर दिया कि हमारा मीडियन ग्रुप यही है। मीडियन ग्रुप 30 to 40। m फाइंड किया L1 plus I upon F m minus C। L1 का मतलब लोअर लिमिट 30, I का मतलब क्लास इंटरवल 10,
F का मतलब मीडियम ग्रुप फ्रीक्वेंसी, M का मतलब फाइंड किया था, C का मतलब बिफोर CF ऑफ मीडियम ग्रुप, वो कितना है 90। 25 में 19 माइनस किया तो बच गया 6, 6 into 10 60 डिवाइड बाय 21, टोटल किया प्लस 30 32.857। ये होता है आपका क्वेश्चन। सेकंड एक और क्वेश्चन ऐसा चेक करते हैं। ऐसा क्वेश्चन लेते हैं x 1 to 10, 11 to 20, 21 to 30, 31 to 40, 41 to 50 and 51 to 60। अब हमें क्वेश्चन देखने से ही पता चल रहा है, जैसे हम यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी ले लेंगे, पर हमें पता है कि हमें पहले ये x वाला ग्रुप सही करना होगा। क्वेश्चन अगर एक्यूरेट हम लिख लेते हैं, पहले क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा, पहले सिर्फ बेसिक क्वेश्चन ले लेते हैं हम। क्वेश्चन किस तरीके से रहेगा, 2 15 23 17 13 10। गैस कर लेते हैं आप हमारा ये क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे, आपको मैंने चैप्टर स्टार्ट होने से पहले ही बताया है कि एक्सक्लूसिव एंड इंक्लूसिव सीरीज आपको चेक करनी पड़ेगी। सबसे पहले क्वेश्चन में चेक करो आप, x सीरीज कौन सी है, 1 to 10, 11 to 20। फर्स्ट सीरीज का L2 सेकंड सीरीज के L1 से मैच नहीं हो रहा। अगर मैच नहीं हो रहा मतलब हमारा क्वेश्चन गलत होगा। सबसे पहले हमें इसकी सीरीज सेट करनी पड़ेगी, तो सबसे पहले हम इसकी सीरीज सेट करेंगे x। सीरीज सेट करने का तरीका मैंने आपको बताया हुआ है, जो भी डिफरेंस होता है उसमें अपॉन में कर देंगे 2, जो भी चीज आएगी L1 में से करेंगे माइनस और L2 में करेंगे प्लस। ये हमारा तरीका रहेगा इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करने का। 1 to 10, 10 to 11, एक का डिफरेंस है 20 to 21, अगेन वन डिफरेंस 30 to 31, तो डिफरेंस आ रहा है हमारा 1 का। अगर हम 2 का डिवाइड करेंगे तो बचता है 0.5। सेम 0.5 माइनस करना है, 0.5 भी प्लस करना है। 1 में से 0.5 माइनस करोगे तो 0.5, 10 में प्लस करोगे तो 10.5, 11 में से माइनस करोगे तो 10.5, प्लस करोगे तो 20.5, अगेन 20.5 to 30.5, again 30.5 to 40.5, 40.5 to 50.5 and 50.5 to 60.5। फ्रीक्वेंसी हमारी सेम रहेगी, फ्रीक्वेंसी नोट कर लेते हैं, 2 15 23 17 13 10। सोल्व करते हैं इसको। किस तरीके से सोल्व किया जाएगा, सेम पैटर्न। सबसे पहले कैलकुलेट CF फाइंड करने का तरीका प्लस करते रहते हैं। 2 + 15 70, 70 + 23 40, 40 + 17 57, 57 + 13 70, 70 + 10 कितना आ जाएगा 80। अब इसका टोटल करके देख लो, ये भी आपका कितना आ जाएगा 80। सबसे पहले कैलकुलेट CF कर लिया। स्मॉल m फाइंड करते हैं। स्मॉल m फाइंड करने का तरीका फॉर्मूला होता है n/2, 80/2 = 40। 40 आ गया तो 40 तो एग्जैक्ट पॉइंट है हमारे पास 40। अगर एग्जैक्ट पॉइंट हमारे पास 40 है तो हम वो ही ले लेंगे, मतलब हमारा मीडियन ग्रुप कौन सा आ जाएगा 20.5 to 30.5। ये हमारा आ गया मीडियन ग्रुप। मीडियन का फॉर्मूला लगा देते हैं, L1 + I/F m - C। L1 का मतलब लोअर लिमिट ऑफ ग्रुप, तो ग्रुप की लोअर लिमिट कितनी है 20.5 प्लस
आई का मतलब डिफरेंस, तो डिफरेंस कितने कितने का चल रहा है 10 का। एफ का मतलब मीडियन ग्रुप फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी कितनी है 23। एम आप लोगों ने पहले फाइंड किया ही था 40 माइनस बिफोर सीएफ ऑफ मीडियन ग्रुप, तो वो कितना है 70। हमारा 20.5 प्लस 23 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 230 डिवाइड बाय 23 डिवाइड करेंगे 10 को प्लस करेंगे 20.5 में, तो हमारा आंसर आ जाएगा 30.5। ये हो जाएगा हमारा मीडियन कंप्लीट। तो मीडियन के अंदर ओवरऑल आपको एक ही चीज ध्यान रखना है, फॉर्मूला सबसे पहले हमें कैलकुलेट करनी है क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, देन हमें फाइंड करना है स्मॉल एम। स्मॉल एम हमें किस लिए फाइंड करना होता है मीडियन ग्रुप के लिए। उसके बाद में हमें लगाना है फॉर्मूला, फॉर्मूला रहेगा L1 प्लस I अपॉन F M माइनस C। L1 का मतलब होगा लोअर लिमिट, I का मतलब होगा क्लास इंटरवल, F का मतलब होगा मीडियन ग्रुप फ्रीक्वेंसी, M आप लोग पहले फाइंड करोगे, नेक्स्ट बचेगा आपका C। आज के लिए अपने इतना ही करेंगे, नेक्स्ट की क्लास में अपने करेंगे फिर मीन और मोड।